रीनीट के बारे में भी जरूर बात करेंगे दोस्त कि क्या रीनीट होगा या नहीं, हमें इसके ऊपर कितना डिपेंडेंट रहना है, हमें क्या इसकी अलग से प्रिपरेशन करनी है या नहीं, हर चीज के ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे। मैं दूसरे लोगों की तरह कभी ये नहीं कहता कि आपके 2 ड्रॉप हो गए, 3 ड्रॉप हो गए, 4 ड्रॉप हो गए, 5 ड्रॉप हो गए तो आप अगला ड्रॉप लो या मत लो, मैं कभी ये नहीं कहता। आप अगला ड्रॉप मत लीजिए, आपके 5 ड्रॉप हो गए, आपका समय वेस्ट होगा। जब तक है जान तब तक लड़ जाओ। इससे भी ज्यादा मैं कहूंगा कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका स्कोर 550 से 620 के बीच में अटका पड़ा है। ये लोग आज सबसे बड़ी दुविधा में होंगे क्योंकि वो बंदा 550 नंबर लाया तो वो ऐसे ही नहीं आए 550 नंबर। अगर सच में पेपर लीक हुआ है, सेंटर्स पर धांधली हुई है तो यही कट ऑफ बढ़कर 650 भी जा सकती है, जैसा कि हमने नीट 2024 में देखा था। अगर आप में मेहनत करने का दम है, वो सपना आज भी जिंदा है, वो बचपन में देखा गया सपना आज भी जिंदा है कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तो ले ले भाई ड्रॉप। वो 1 साल वो 2 साल मैटर नहीं करेंगे जब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इन 2023 में दोस्त मैंने नीट और जेईई दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया है और ये वीडियो सभी नीट 2026 एस्पायरेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आपका स्कोर अभी कुछ भी आ रहा हो, ये वीडियो आपको हर चीज की क्लियरिटी देगी। अगर आपका स्कोर 600 के ज्यादा है, 600 से कम है, 400 से ज्यादा है, 400 से कम है, 200 से ज्यादा, 200 से कम है, हर बात की क्लियरिटी, यहां तक कि रीनीट के बारे में क्या अपडेट्स हैं, हमें क्या रीनीट के लिए अलग से तैयारी करनी चाहिए नहीं, अगर करनी चाहिए तो किनको करनी चाहिए, हर एक बात की क्लियरिटी दूंगा। क्या हमें दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए, हर बात मैं आपके सामने एक एक करके यहां क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, लास्ट तक देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं चाहूंगा कि एक कमेंट बॉक्स में वादा मुझसे जरूर करके जाना कि चाहे हमारा रिजल्ट कुछ भी रहे भैया, हम अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। चाहे हमसे नीट क्रैक हो या ना हो, चाहे हमारा सिलेक्शन हो या ना हो, एक वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में करके जाना कि आई एम ए सुपर हीरो ऑफ माय लाइफ। तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण किरदार हो और ये वादा मुझसे कमेंट बॉक्स में करके जाना कि मैं अपने जीवन से नहीं हारा हूं। हो सकता है मैं नीट में हार गया, हो सकता है मैं नीट में फेल हो गया, पर मैं अपनी लाइफ में फेल नहीं हुआ हूं। ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। भले तुम सोच लोगे, तुम अभी दिमाग में चल रहा होगा, पर जब तुम लिखते हो, अपने बड़े भाई से कभी वादा करके जाते हो, तो वो चीज तुम्हें हमेशा याद रहती है और ये लिखने से कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। मैं जानता हूं तुम में से कई लोगों का बहुत कम स्कोर आ रहा होगा, कई लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होंगे। हुआ था मेरे साथ भी, जब पहली बार में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। डोंट वरी, हर एक चीज डिटेल में बात करेंगे। कुछ दिनों से मैं भी गायब था, बट अब जब आए हैं तो एक तूफानी कमबैक के साथ आएंगे, ये बात ध्यान रखना। बात करेंगे हम इन टॉपिक पर कि अगर 600 के आसपास आपका स्कोर है तो आपको क्या करना चाहिए, इस बार कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है, साथ में 450 से ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना सही है या फिर हमें नीट को छोड़ देना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, सब पे हम बात करेंगे। साथ में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए नीट के रिजल्ट के बाद, साथ ही रिजल्ट के बाद सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए और इस बार मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रहेगी। और लास्ट में हम रीनीट के बारे में भी जरूर बात करेंगे दोस्त कि क्या रीनीट होगा या नहीं, हमें इसके ऊपर कितना डिपेंडेंट रहना है, हमें क्या इसकी अलग से प्रिपरेशन करनी है या नहीं, हर चीज के ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, अगर हमारा जो स्कोर है वो भी 600 के आसपास है तो अब हमें क्या करना चाहिए। मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट की जिनका स्कोर अभी 600 प्लस है। देखो, मैं कंफर्म तुमको ये नहीं बता सकता कि 600 प्लस पे सिलेक्शन होगा या नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 620 630 के आसपास मानी जा रही है। बट 2 पॉइंट ऑफ व्यू में आपके सामने यह रखना चाहूंगा। यहां पर हम मान रहे एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी 620 से 630, ठीक है, ये हम मान रहे कि ये कट ऑफ होनी चाहिए। बट सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू हम ये मानते हैं कि अगर जो पेपर था, अगर पेपर जो था वो टाइम टेकिंग था, अगर सच में पेपर टाइम टेकिंग था और था, मैंने बहुत बच्चों से पूछा है और ये था, और हमें पेपर का लेवल देखो, बाहर से जो लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि पेपर बहुत आसान था, कट ऑफ 640 चली जाएगी, 650 चली जाएगी, ये बात बताते हैं लोग, और मैं मानता भी हूं कि इस पेपर लेवल से ये कट ऑफ जानी चाहिए। बट बच्चों के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो पेपर के अंदर हुई है, मैं एग्जाम सेंटर पर प्रेजेंट था और मैंने जब बच्चों से बाहर निकलते पूछा तो सबका कहना एक ही था कि पेपर आसान था बट लेंथी था। केमिस्ट्री के और फिजिक्स के कुछ सवाल ट्रिकी थे तो उसमें उनका टाइम रह गया, और ऐसे बच्चे जिनके टेस्ट में 680 एवरेज स्कोर आया करता था, उनके 20 से 15 क्वेश्चन छूट गए थे उस पेपर में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर वास्तव में ये चीज हुई है, मास लेवल पर अगर ये चीज हुई है, तो पेपर में अगर टाइम कम पड़ा है अगर बच्चों का, तो यही कट ऑफ 600 भी जा सकती है, ठीक है, यही कट ऑफ कितनी 600 भी जा सकती है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतने बच्चों के 720 आ रहा है, इतने बच्चों के 700 से ऊपर आ रहे हैं, भाई तुम इनसे तुलना मत करो। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 8, 9, 10 क्लास से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके तो पेपर 2-2.5 घंटे में ही हो गया होगा, चाहे पेपर कितना भी लेंथी आया होगा, पर अपन को तुलना इस रेंज वालों से करनी है। तो वास्तव में पेपर टाइम टेकिंग था, लेंथी था, तो कट ऑफ 620, 630 से 600 भी आ सकती है। ये कट ऑफ बाहर वाले बैठने वाले लोग बता रहे। दूसरी चीज, अगर सच में पेपर लीक हुआ है, अगर सच में पेपर लीक हुआ है, सेंटर्स पर धांधली हुई है, तो यही कट ऑफ बढ़कर 650 भी जा सकती है, जैसा कि हमने नीट 2024 में देखा था।
तो देखेंगे कि क्या होगा। बट मैं ये मानता हूं कि अगर आपके 600 के पार मार्क्स है, 600 610 के आसपास मार्क्स है, अभी आपको इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप एक अच्छी कंडीशन में, आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में कि इस बार कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है। तो इस बात के बारे में हमने बता दिया कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 650 जाएगी, बाकी एवरेज ये जानी चाहिए। और अगर पेपर का टाइम वाला इश्यू आता है, आपकी किस्मत बढ़िया है, तो ये भी जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम ये भी बात, देखो इन लोगों को क्या करना चाहिए, वो रीनीट के बारे में हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। बट अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि रीनीट नहीं हो रहा है, यही आपका मेन एग्जाम था और आप सेफ है। थर्ड पॉइंट है कि 450 मार्क्स अगर हमारे आ रहे हैं तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। ये सबसे बड़ा सवाल आज हमारे पास है कि जिन बच्चों का स्कोर 450 से लेकर 600 के बीच में अटका पड़ा है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की थी इस साल, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इससे भी ज्यादा मैं कहूंगा कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका स्कोर 550 से 620 के बीच में अटका पड़ा है। ये लोग आज सबसे बड़ी दुविधा में होंगे, क्योंकि वो बंदा 550 नंबर लाया तो वो ऐसे ही नहीं आया दोस्त 550 नंबर, उसने बहुत मेहनत की है, दिन रात तपाया है खुद को, दिन रात एक कर उसने मेहनत की, तब वो 550 नंबर इस पेपर में ला पाया है। तो आज सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा डिमोटिवेशन उनको होगा जिनका ये स्कोर आ रहा है बट वो सिलेक्शन के पार नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनको कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्या करना चाहिए आपको? देखो मैं एक ही बात कहूंगा, मैं दूसरे लोगों की तरह कभी ये नहीं कहता कि आपके 2 ड्रॉप हो गए, 3 ड्रॉप हो गए, 4 ड्रॉप हो गए, 5 ड्रॉप हो गए तो आप अगला ड्रॉप लो या मत लो। मैं कभी ये नहीं कहता आप अगला ड्रॉप मत लीजिए, आपके 5 ड्रॉप हो गए, आपका समय वेस्ट होगा। जब तक है जान तब तक लड़ जाओ। अगर आज भी वो सपना जिंदा है, अगर आज भी वो उम्मीद जिंदा है, अगर आज भी वो जुनून है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट क्रैक करना है, मेरा और मेरे पेरेंट्स का सपना पूरा करना है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो ये नंबर्स कोई मायने नहीं रखते यहां कॉलेज में आने के बाद। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, आज मैं 3 साल से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूं, यहां पर कोई आपको इस बात से नहीं तोलेगा कि तूने 2 ड्रॉप लिए या 12th के साथ आया, 3 ड्रॉप हुए, 5 ड्रॉप हुए। मेरे साथ पढ़ने वालों में से 24 26 साल के भी लड़के हैं जो मेरे साथ फर्स्ट ईयर में आए थे। ठीक है, और कई ऐसे भी लोग हैं जो 16 17 साल 18 साल के भी है। तो ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड, ये बात आपका सिलेक्शन होने के बाद बिल्कुल मायने नहीं रखेगी। बस एक चीज मायने रखेगी कि आज अगर आपका ये स्कोर आया है तो आप ड्रॉप तभी ले जब आपके अंदर वो जोश करने की, वो मेहनत करने का जोश हो। अगर आप फिर दोबारा वही पढ़ लिया नहीं, देखो मैंने ऐसे मल्टीपल ड्रॉपर देखे जिनका हर साल यही स्कोर आता है। वो स्कोर क्यों बढ़कर 650 नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनका हर साल का एक ही रवैया है, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, एक पार्सल ड्रॉप ले लिया। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा ये पार्सल ड्रॉप वाली चीज कि साइड में कुछ और कर रहे हैं, कभी मन किया पढ़ लिया। अगर दम है तो जी जान लगाकर लड़ना पड़ेगा दोस्त, जी जान लगाकर हमको लड़ना पड़ेगा। और ये जो 550 स्कोर है, आपके अंदर पोटेंशियल पूरे 720 नंबर लाने का है, मैं आपको ये बता देता हूं। और यहां से 700 नंबर लाना बहुत 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 आसान है। मेरा पहले ड्रॉप में इसी के आसपास स्कोर था और वहां से मैं हर टेस्ट में 680 से लेकर 720 के बीच में मार्क्स हमेशा लाता था। तो आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को भूलो मत और एक साल पूरा जी जान लगा दो। और ड्रॉप लेना चाहिए नहीं, तो मेरा हमेशा यही उत्तर रहेगा, आपके इस साल कितने मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके जो भी मार्क्स आए कोई बात नहीं, अगर आपके 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज भी आप में मेहनत करने का दम है तो लड़ जाइए भाई, जंग में उतर जाइए और देखते हैं कि किसमें कितना दम है, क्या सच में हम कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि ईमानदारी से तुम भी जानते हो कि कहीं ना कहीं अपनी मेहनत में कमी थी, इसीलिए तो अपना सिलेक्शन नहीं हुआ। या फिर अपन ने भले अपनी पूरी मेहनत की थी, बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने से ज्यादा मेहनत की थी, जो इस सीट को ज्यादा डिजर्व करते थे। याद करो दोस्त वो दिन जब नीट 2025 का एग्जाम हुआ था, कई सारे ऐसे मल्टीपल ड्रॉपर थे आपके जैसे जिनके 3-4 ड्रॉप हो गए थे और पेपर का लेवल देखकर वो घबरा गए थे। उनका ऐसा कहना था कि 620 नंबर तो हमें लाने ही पड़ेंगे, और वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्या वो लोग ये सीट डिजर्व नहीं करते? वो 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे, वो भी डिजर्व करते थे। तो अगर उन्होंने पेपर अच्छा किया होगा 2026 में उनका सिलेक्शन हुआ होगा। अगर आप भी एक साल दोबारा मेहनत करेंगे तो 27 में आपका भी होगा। बट ये बात मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हर चीज मैंने आपके सामने क्लियर कर दी, ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, अगले पॉइंट पे मैं बात करूंगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। देखो मैं तो तुमको यही कहूंगा, सिलेक्शन होना नहीं होना वो तुमको अभी पता पड़ गया होगा। अगर तुम्हारे 600 से ज्यादा नंबर हैं तो आप लगभग सेफ है, मैं ये नहीं बोलूंगा पक्का सेफ है, बट लगभग सेफ है। ठीक है सर, जो बाद में नहीं हुआ तो सिलेक्शन कोई बात नहीं। अगर आपके 600 नंबर है, आप कुछ नंबरों से रहे हो, अगले साल आपको कम मेहनत करके भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये कहूंगा कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, या तो ड्रॉप ले लो या फिर इसको छोड़ दो, क्वाइट। ये 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो ड्रॉप ले लो या छोड़ दो। मैं फिर यही बात कहूंगा, अगर आप में मेहनत करने का दम है, वो सपना आज भी जिंदा है, वो बचपन में देखा गया सपना आज भी जिंदा है कि नहीं मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तो ले ले भाई ड्रॉप।
वो 1 साल, वो 2 साल मैटर नहीं करेंगे जब तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई तुझसे ये नहीं पूछेगा कि कितने साल हुए यहाँ कॉलेज में आकर, सब यही पूछेंगे कि तू आज एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तू आज एक अच्छा डॉक्टर बन गया है। हमारे साथ हमने देखे हैं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से तुमको बता रहा हूं। और अगर आप में वो दम नहीं है, अगर आप इन चीजों से थक चुके हैं, आप 2-3 ड्रॉप ले चुके हैं, आपके नंबर अभी भी 400 से ज्यादा नहीं आ पा रहे, ऐसे भी बहुत बच्चे मैंने देखे, तो ये नीट नहीं बना तुम्हारे लिए। तुम समझो नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां लाखों बच्चों की भीड़ है, जहां पर आपका 3 घंटों में हर चीज टेस्ट की जाएगी। तो अगर आप उन 3 घंटों में एक्यूरेसी, स्पीड, टाइमिंग, सब चीजों को सेट नहीं कर पा रहे, हर साल आपने बहुत मेहनत कर रहे हो बट इससे ज्यादा स्कोर नहीं आ पा रहा है, तो मैं यही कहूंगा आप छोड़ दीजिए। जीवन में ऐसा नहीं है कि नीट ही सब कुछ है, बहुत और ऑप्शन है जहां जाकर आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप तभी इस चीज को छोड़े जब आप अंदर से बिल्कुल थक चुके हैं और अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए, मैं आपको यही कहूंगा। नेक्स्ट मैं आपको बोलूंगा रिजल्ट के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा जिनका सिलेक्शन हो रहा है कांग्रेचुलेशन, आप काउंसलिंग के लिए जाइए। अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के बच्चे हैं तो आपकी पूरी काउंसलिंग हम करवाएंगे। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गेट तक छोड़ने का जो वादा हम करते थे वो करते हुए आए हैं और वो करके दिखाएंगे, ठीक है। और मेंटरशिप की बात निकली है दोस्तों, जो कहते थे कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, 720 में से 710 नंबर एनटीए के ऑफिशियल आंसर की से हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम से आ रहे हैं। कई सारे ऐसे बच्चे जिनके 600 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं और अब तक का ये देखा गया कि 100% जिन बच्चों ने हमारी बात मानी है उन सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और ये जिसके 720 नंबर आए, जिसने हमारी मेंटरशिप ज्वाइन की, उस दिन 260 नंबर इसके मॉक टेस्ट में आए थे। मैं प्रूफ बताऊंगा जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा, हमारे मॉक टेस्ट का रिजल्ट आपको बताऊंगा, माइनर 1 का, हमारे मॉक टेस्ट के माइनर 1 का रिजल्ट दिखाऊंगा, वहां से आपको उसके नीट का स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, उसके हमारे टेस्ट में ग्रेजुअली कैसे मार्क्स इंप्रूव हुए ये बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में ये तो बिल्कुल मत कहना कि बैच खरीद लिया, बच्चा खरीद लिया, रैंक। मैं आपको हमारे जितने भी टेस्ट हुए हर टेस्ट में उस बंदे की आपको फर्स्ट रैंक कैसे आई है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसने किस कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की वो दिखाऊंगा, और ये स्कोर आपको नीट में दिखाऊंगा। हो सकता है 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो, बट ये स्कोर अभी हम क्लेम कर रहे हैं कि ये आ रहा है ये नंबर, ठीक है। और ऐसे कई सारे हमारे पास बच्चे हैं और एक एक करके हम आपको सभी बच्चों के बारे में बताएंगे, इसलिए निश्चिंत रहिए। और अगर आप दोबारा जुड़ना चाहते हैं तो 14 तारीख का इंतजार कीजिए, 12:30 बजे का, दोपहर में 12:30 बजे मिलेंगे बहुत ही खतरनाक और धुआंधार चीज के साथ। जो मेंटरशिप हमने इस साल दी उस मेंटरशिप से 100 गुना बेहतरीन चीज हम लेकर आ रहे हैं। एक पूरा ट्रैकिंग सिस्टम लेकर आ रहे हैं, और ऐसा सिस्टम जहां आपने एडमिशन ले लिया, जहां आपने एंट्री ले ली, तो आपका सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। अगर नहीं होता है मैं 2 गुना पैसा आपको वापस दूंगा, और ऐसी कॉस्ट में वो प्रोग्राम देंगे दोस्त जो आपने जीवन में कभी नहीं सोची होगी, इस इंडिया में कोई कर ही नहीं सकता है। उस कॉस्ट में वो चीज लेके देंगे, क्योंकि आपको मैं सीधी बात बता दूं, ये सुधांशु जो आज आपके सामने खड़ा है, पैसा कमाना कभी इसका मोटिव नहीं रहा। हमारा काम है, मेरा केवल एक मोटिव है, जीवन में नाम कमाना, जो हमने इस साल भी बहुत कमाया। PYQ राइस बुक बेकार बुक है, ये बुक है, टाइम पास है, बहुत लोगों ने बोला मुझको। तई वाली मैं क्लेम कर रहा था 40 से ज्यादा सवाल आएंगे, कई लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आकर गाली दी, तुम कैसे बोल रहे हो PYQ राइस बुक से 40 सवाल आ जाएंगे। 43 क्वेश्चन एज इट इज जो हमारी बुक में थे वही आए, केवल वैल्यू कुछ की चेंज हुई होगी। मैं जब यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाता था, कई लोगों ने मुझे आके बोला कि ये फर्जी, यहां से कैसा। जब मैंने निश्चित सीरीज चलाई, मैं आपको बताऊं मैंने कितनी गालियां सुनी उस निश्चित सीरीज के लेकर। निश्चित सीरीज जब मैंने चलाई और बोला कि फिजिक्स के ये 45 टॉपिक से 100% मिनिमम 100 मार्क्स का पेपर आएगा, और मैंने ये केवल टॉपिक नहीं बताए दोस्त दूसरों की तरह, मैंने 7 दिन में रोज 2-2 घंटे के लेक्चर लेकर इन 45 टॉपिकों को पढ़ाया, इनके PYQ करवाए। और लोग कई 150 सर बच्चे थे, कई मेरे अदर कॉम्पिटिटर थे, जो आकर कमेंट बॉक्स में गाली लिख कर गए कि क्या बेवकूफ बना रहा है, तेरे कहने से इनसे आ जाएगा। मैं माय डियर फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, इन 45 में से 34 टॉपिक ऐसे थे जिनसे नीट 2026 में सवाल देखने को मिला। 17 सवाल ऐसे थे जो मैंने अपनी निश्चित सीरीज में करवाया था, वो एज इट इज देखने को मिले, केवल वैल्यू चेंज हुई है। और 34 टॉपिक ऐसे थे जो हमारे इस बताए गए से निकले। कई लोगों ने मेरे को बोला 4 दिन में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दी, 4 दिन में पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दी, इससे क्या होगा। माय डियर फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा, केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सवाल ऐसा था जो मैंने अपनी क्लास में नहीं पढ़ाया था, बाकी के सारे सवाल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने यह 4 दिन में जो पढ़ाया वहां से आए थे। तो आप बिल्कुल ये जजमेंट मत करना कि सुधांशु जो बोल रहा है वो ऐसे ही बोल के जा रहा है। सुधांशु दिन रात बैठकर मेहनत करता है, और मेहनत कर कर ये देखता है कि वास्तव में क्या आ सकता है, क्या आता हुआ आया है और क्या आएगा, और वो देखकर आपके सामने बताता है। मैं अगर मेरी वीडियो 20,000 30,000 लोग देख रहे हैं तो मैं उन बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करूंगा। मुझे पता है कि मेरी वीडियो इतने लोग देखेंगे और इसमें से इतने लोग मुझ पर भरोसा करते हैं बिल्कुल ब्लाइंडली। मैं कभी उनके जीवन, उनकी लाइफ के साथ, उनके करियर के साथ नहीं खेलूंगा। जो मुझे सही लगता है वो मैं यहां आके बताता हूं। मैंने इस बार भी बोला था नीट में बायोलॉजी का पेपर अच्छा आएगा, लेंथी आएगा। मैंने ये भी बोला था अगर आसान भी आता तो लेंथी 100% आएगा। लेंथी आया, आसान आ गया तो उससे अपना नुकसान कुछ नहीं हुआ। अगर मेरे कहने के बाद अगर मैं बोल देता आसान और मुश्किल आ जाता तो नुकसान होता।
तो ये एक प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा गलत हुआ था। बाकी हर चीज जो मैंने आपको एकेडमिकली बताई कि ये होगा वो आया, और इस चीज का हर चीज का मेरे पास प्रूफ है, और मैं हर एक चीज यहां बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूं पीवाईक्यू राइज की, सबसे पहले मैं बात करूं पीवाईक्यू राइज की। एक ये ऐसा यूनिक कंसेप्ट है यार, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। नीट वालों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को उल्टा सीधा करके पूछते हैं, और इसी कंसेप्ट पे हमने हमारी बुक बनाई थी। हर पीवाईक्यू के 5 रेप्लिका क्वेश्चन, तो क्यों नहीं आएंगे इससे 40 सवाल? 43 क्वेश्चन 45 में से हमारी इस बुक में से आए। दूसरा मैं आपको रिव्यू बता दूं दोस्त, हमारी जो 1-on-1 मेंटरशिप थी, 1-on-1 मेंटरशिप थी, कई लोगों ने बोला कि कुछ नहीं है, यूं ही टाइम पास चल रहा है, बच्चों से पैसा लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जिन बच्चों ने सीरियसली हमें फॉलो किया, आज उनके 710 नंबर आ रहे हैं। 720 में से एक बच्चा ऐसा है, आज हमारे पास 100% सिलेक्शन है जिन बच्चों ने हमें लास्ट तक फॉलो किया। कुछ बच्चों ने कुछ कमियां की, कोई बात नहीं, मैंने उनको बोला था अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता मैं तुमको डबल पैसा रिफंड करूंगा। और आज भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ समय पर उनकी तबीयत खराब रही, कुछ समय हमें फॉलो नहीं कर पाए, मैं उन्हें यही कहता हूं अगर तुम वापस तैयारी करना चाहते हो, आओ हमारे साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करवाएंगे। तीसरी चीज, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मैंने बनाई थी कि ये यहां से आ सकता है, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो मैंने मिनिमम दावा किया था वो पूरा दावा सही हुआ है कि इससे इतना पेपर आएगा। और ये तीनों चीजों के ऊपर मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया था नीट से पहले, बट तीनों चीजें सही करके बताई, और मैंने किसी को तब जवाब नहीं दिया था, बट आज सबको जवाब दूंगा। ये हर चीज मैंने सही करके दिखाई है। और अगली बात सुन लेना मेरी, जो भी कॉम्पिटिटर मेरे वीडियो देख रहे हैं आप सुन लीजिएगा दोस्त, जो पीवाईक्यू राइस अपने पिछले साल देखी थी, जो पीवाईक्यू राइस आपने पिछले साल देखी थी, उसका 100x वर्जन लोडिंग है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। एक ऐसी किताब जिस किताब से अब तक हम 40 सवालों का दावा करते थे, अब 4500 सवालों का दावा करेंगे कि इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, ऐसी किताब आपके लिए बन रही है। फिजिक्स की वो किताब जिससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकते, ऐसी किताब बना रहे, ऐसी कॉस्ट में देंगे जो इंडिया में कोई दे ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को देंगे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी स्वाभिमान की बात है। दूसरी चीज, ये जो आपने 1-on-1 मेंटरशिप देखी थी ना, वो कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था। हमारे पास पैसों की कमी थी, संसाधनों की कमी थी, टेक्निकल टीम की कमी थी, तो हम जो चाहते थे वो चीजें नहीं लेकर आ पाए थे पिछले साल। बट इस साल आपके सुधांशु भैया पूरी तरह से धुआंधार तरीके से तैयार हैं। 14 मई का इंतजार कीजिए, मेंटेक्स जो आपके सामने आने वाला है उस मेंटेक्स का इंतजार कीजिए। 14 मई को 12:30 बजे मैं वो चीज लाकर आपके सामने खड़ी कर दूंगा, जिस वीडियो को देखने के बाद, जिस चीज को देखने के बाद आप बिल्कुल दावे के साथ कहेंगे कि ये करने के बाद हमारा सिलेक्शन कभी नहीं रुक सकता। वो चीज 14 मई को मैं आपके सामने लाकर खड़ी कर दूंगा। तो आप 100% भरोसा रखिए, पिछले साल की मेंटरशिप से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक मेंटरशिप, 1000 गुना खतरनाक सिस्टम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। दिस इज नॉट अ मेंटरशिप। पिछले साल जो थी वो केवल मेंटरशिप थी, इस साल जो ला रहे हैं वो केवल मेंटरशिप नहीं है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। जो मेरा सपना था कि मेरे प्रिपरेशन के टाइम पर ये होती, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूं भाई, तुमने सुन ली जो चीज जो मैं बता रहा हूं, और मैं जो चीज लेकर आया वो तुमने देख ली। एक दिन का फ्री ट्रायल दूंगा सबको, अगर तुमने जाकर उस चीज को देख लिया एक बार, तुम खुद कहोगे कि ये करने के बाद कैसे सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ऐसी कॉस्ट में देंगे माय डियर फ्रेंड, जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि इंडिया में कोई मेरा कॉम्पिटिटर नहीं सोच सकता किस कॉस्ट में ये चीज मिलेगी। एक और बात सुन लीजिए मेरे दोस्त, तीसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट टॉपिकों की बात आपसे केवल करके जाते थे, कुछ इस साल पढ़ा पाए, कुछ इस साल नहीं पढ़ा पाए, मैं फिर कह रहा हूं अंत समय तक हम आपके साथ रहेंगे। और इस साल हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, मेरे साथ मेरी पूरी टीम मिलकर पढ़ाएगी, और धुआंधार तरीके से आपको इस प्लेटफॉर्म पे तैयारी करवाई जाएगी। तो अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल के साथ जुड़िए। हमारा ऐप आपने डाउनलोड किया मेंटेक्स को, तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी 14 मई को आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। 14 मई को 12:30 बजे का इंतजार कीजिए, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत तूफानी आने वाला है। थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं, इस साल केवल आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता था जिससे आपकी बातें होती थी, इस बार हम बहुत कुछ देंगे आपको। एक पर्सनल मेंटर भी देंगे आपको, एक नीट के 3 ऑल इंडिया रैंक 1 भी देंगे, 3 नीट के AIR 1 भी देंगे मेंटरशिप के लिए। साथ में आपको मैं स्वयं तो हमेशा हूं ही हूं, और ये तो केवल मेंटरशिप है दोस्त। मैंने बोला हम इस साल मेंटरशिप नहीं ला रहे, हम एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं मेंटेक्स नाम का, जो बहुत ही खतरनाक है। तो ये तो केवल हमने मेंटरशिप की बात की, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, कैसे क्या वर्क करेंगे, सब चीजें आपको हम 14 मई के दिन दोपहर में 12:30 बजे हमको मिलिएगा दोस्त। आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में बता देंगे। वीडियो का टॉपिक कुछ और था, बट ये चीजें मेरे दिमाग में आई तो मैंने आपको बताया। और सबसे मेन चीज, इस बार मार्क्स वर्सेस रैंक क्या होगा, तो इसकी पूरी PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लेना। बाकी हर टॉपिक पे हमने बात की, और मेन जो मुद्दा है कि ड्रॉप ले या नहीं ले, हम एक बार फिर हार गए अगर ये बात है, तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको
अगर आप में क्षमता है तो आप बिल्कुल दोबारा ड्रॉप लीजिए। और सबसे मेन चीज जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है रीनीट का। क्या रीनीट होगा या नहीं, तो इसके ऊपर मैं एक पूरी लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा हर एक प्रूफ के साथ, क्या संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि बात बिना प्रूफ के नहीं होती है। इसके ऊपर मैं पूरी एनालिसिस स्टडी करूंगा कि पिछले सालों में क्या हुआ। अगली वीडियो अपनी यही रहेगी, इस साल क्या हो सकता है, क्या रीनीट होगा। देखो रीनीट होगा ये कंफर्म है अब तक की रिपोर्ट के अनुसार, बट क्या पूरे इंडिया में होगा या कुछ सेंटर पर होगा, क्योंकि पहले कुछ सेंटर पर हुआ है। तो इन सभी चीजों पर अपन एक लॉन्ग वीडियो में बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे, और वो वीडियो आप जरूर देखना। किन को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए वो मैं आपको बता दूं, ताकि आपका एक सिंगल दिन भी वेस्ट नहीं हो। जिनका स्कोर 550 या फिर 500 मान लो, जिनका भी स्कोर 500 से ज्यादा है आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर रीनीट होता है तो आपके चांस है सिलेक्शन के। 500 से कम वाले 7-8 दिन में नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एनटीए 7-8 दिन का समय देगा। तो आप वापस पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं भी हुआ तो 500 से प्लस वाले 99% बच्चे वापस ड्रॉप लेंगे, तो वो अगले साल काम लग जाएगा। इसलिए आप तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी अगली वीडियो में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, रीनीट के बारे में। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और 14 मई 12:30 बजे का समय भूलना मत दोस्त। कुछ ऐसा आने वाला है इस नीट की इंडस्ट्री में जो आज तक कहीं आपने सोचा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसी चीज कैसे हो रही है। वो चीज हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। 14 मई 12:30 बजे मिलते हैं इसी चैनल पर आपके सामने। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।